किसानों के बिल के ऊपर हर पार्टी अब अपनी अपनी रोटियां सेक रही है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की महासचिव हैं। आज वो सहारनपुर में किसानों की महापंचायत में शामिल होने जा रही हैं, यानी अभी तक पहुंच चुकी होंगी। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि किसानों के जरिए वो एक बार फिर ठीक 1 साल बाद इन्हीं दिनों में जहां आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक फरवरी में अगले साल उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। 303 सीट उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन अब किसानों के सहारे कांग्रेस भी अपनी राजनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां लगभग 100 सीटें आती हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के अलावा अजीत सिंह यानी जयंत चौधरी जिनके बेटे हैं, उनकी पार्टी को भी एक नया ऑक्सीजन की तरह ऑक्सीजन मिली है और एक पार्टी अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 2014 से लेकर और 19 तक के चुनाव में अजीत सिंह की पार्टी को एक भी सांसद नहीं मिला था। इसके अलावा 2014 का लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुजफ्फरनगर में एक दंगा हुआ था। उसके बाद से 2014, 2017 का विधानसभा चुनाव और 2019 का चुनाव में अगर देखें तो सभी सीटें विधानसभा की हों या लोकसभा की हों, बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या किसान आंदोलन के बाद एक बार फिर बीजेपी ये सीटें जीत पाएगी? क्योंकि इसमें जिस तरीके से अगर मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ दें तो वेस्टर्न यूपी की आगरा से लेकर सहारनपुर तक जितनी भी ये सीटें हैं, सभी जितनी बाकी जातियाँ हैं, चाहे वो जाट हैं, गुजर हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, उन सब ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन अब जिस दिन राकेश टिकैत रोए और पूरे देश ने देखा, उसके बाद एक बार फिर किसान आंदोलन अपने आप में मजबूत होकर उभरा और मोबिलाइजेशन बढ़ने लगा, पहले से ज़्यादा होना शुरू हो गया। अब लोगों को लगता है, कांग्रेस को लगता है कि वो अपनी खोई हुई ज़मीन वापस ला सकती है इन 3 कानूनों के ज़रिए। इसीलिए प्रियंका गांधी आज सहारनपुर में पंचायत में पहुंची हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी मेरठ में, बिजनौर में और भी कई महापंचायतें करेंगी। इसके साथ साथ राहुल गांधी भी इसमें उतर गए हैं। अब वो राजस्थान की 2 दिवसीय यात्रा पे जाने वाले हैं, जिसमें हनुमानगढ़, नागौर, अजमेर इनको शामिल किया गया है। अगर आपको याद होगा कि ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत की थी सितंबर के आखिर में राहुल गांधी ने पंजाब से, जहां पर किसान आंदोलन की ये नींव रखी गई थी। उसके बाद किसानों ने 1 महीने तक पंजाब में प्रोटेस्ट किया और उसके बाद 26 नवंबर को वो दिल्ली पहुंचे थे। 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन किसान अभी तक बैठे हैं। सरकार वापस बिल लेने को तैयार नहीं है। अभी तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी रास्ता निकलता नज़र नहीं आता। किसानों की एक ही मांग है कि किसी भी तरीके से इन बिल को वापस लिया जाए। सरकार अमेंडमेंट पर राज़ी है, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि यूपी की इन महापंचायतों के जरिए प्रियंका गांधी अपनी खोई हुई ज़मीन तलाशने में जुटी हैं और उनको लगता है कि खासतौर पर वेस्टर्न यूपी में अगर इन 100 सीटों पर कांग्रेस और अजीत सिंह की पार्टी मिलकर प्रभाव डाल सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का एक बार फिर से 2022 में मुख्यमंत्री बनना मुश्किल हो सकता है। यानी अब कांग्रेस पार्टी वेस्टर्न यूपी में जय जवान जय किसान के नारे के साथ उतर रही है और ख़ास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर यहाँ इन 100 सीटों पर वो बीजेपी को नुकसान करने में कामयाब होते हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम, जाट, गुजर और दलित का एक कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब होते हैं, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा नुकसान योगी जी को आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है।